ओशो ने मन को एक आईने की तरह देखा है। तो आज हम इसी आईने को, इसी दर्पण को समझने की कोशिश करने वाले हैं और ये जानेंगे कि उनकी बातें हमें अपने मन की जो ये उथल-पुथल है, इसे शांत करने में कैसे मदद कर सकती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। ये सवाल काफी गहरा है। हम हर रोज शीशे में अपना चेहरा तो देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हम कभी एक पल रुक कर उस आईने को देखते हैं जो हमारे अंदर है, हमारा मन? देखिए, चेहरे पर अगर थोड़ी धूल लग जाए तो वो हमें फौरन दिख जाती है और हम उसे साफ कर लेते हैं। लेकिन मन पर जो विचारों की, चिंताओं की, यादों की धूल जमती है ना, वो बहुत बारीक होती है। वो हमें दिखाई नहीं देती, पर धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया को, हमारी हकीकत को धुंधला कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मन हमेशा इतना बेचैन, इतना अशांत रहता क्यों है? चलिए इसके असली कारण को समझने की कोशिश करते हैं। ओशो के हिसाब से मन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। ये एक प्रोसेस है, एक नदी की तरह। जैसे नदी का होना उसके बहने में है, वैसे ही मन का होना विचारों के लगातार चलने में है। अगर ये विचार रुक जाएं, तो जिसे हम मन कहते हैं वो भी गायब हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। मन वो नहीं है जो हम हैं, मन वो है जो हम ढो रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि मन एक भारी बैग की तरह है जिसे हमने अपने कंधे पर लाद रखा है। हम वो बैग नहीं हैं, हम तो उसे उठाने वाले हैं। बस ये दूरी बना लेना, यही आज़ादी की तरफ पहला कदम है। और ये बोझ कभी शांत क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन कभी भी आज में, अभी में टिकता ही नहीं है। ये या तो अतीत की यादों और गलतियों में गोते लगाता रहता है, जिससे सिर्फ पछतावा पैदा होता है, या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे घबराहट होती है। जो अभी का पल है वो तो हमेशा छूट ही जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि हम मन को एक रिएक्ट करने वाली मशीन से बदलकर एक आईने जैसा बना दें। और इसी को ओशो देखने की कला या साक्षी भाव कहते हैं। ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है ना? देखो, बस देखो। लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं के साथ कुछ करना नहीं है। कोई लड़ाई नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस उन्हें देखना है जैसे वो हैं। तो साक्षी भाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक न्यूट्रल दर्शक बन जाना। जैसे हम सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, ठीक वैसे ही अपने मन के अंदर विचारों को आते जाते देखना है। ना किसी विचार को पकड़ना है, ना किसी को दूर धकेलना है, बस देखना है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। हमें विचारों से लड़ना नहीं है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो विचारों को दबाने की या रोकने की कोशिश करते हैं और इससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, बस उन्हें देखो और वो अपनी ताकत खुद ही खो देंगे। ये बात इस पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब भी हम किसी विचार पर ध्यान देते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हम असल में उसे एनर्जी दे रहे होते हैं, जैसे आग में ईंधन डाल रहे हों। और जैसे ही हम बस देखना शुरू करते हैं और पीछा करना छोड़ देते हैं, तो ईंधन की सप्लाई कट जाती है और मन की आग अपने आप शांत हो जाती है। अच्छा, तो अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर आते हैं, जिन्हें हम रोजाना अपनाकर अपने मन के इस आईने को साफ कर सकते हैं। तो ये 5 कदम हमारी प्रैक्टिस की नींव है। पहला, रोज 10 मिनट बैठकर सिर्फ विचारों को देखना, बिना कुछ किए। दूसरा, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बस 2 सेकंड रुकना। ये छोटा सा गैप हमें आवेगी होने से बचाता है। तीसरा, चीजों पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना बंद करना, ताकि हम उन्हें वैसे ही देख सकें जैसी वे हैं। चौथा, हर दिन बस कुछ मिनट का मौन, जो मन के शोर को कम करता है। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी भावनाओं से अपनी पहचान को अलग करना। ये सोचना कि ये मेरा गुस्सा है की जगह ये देखना कि मन में गुस्सा उठ रहा है। ये छोटा सा बदलाव ही चेतना में बहुत बड़ा फर्क लाता है। अच्छा, तो जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं और मन का आईना साफ होने लगता है, तो इसके नतीजे क्या होते हैं? हमें हासिल क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये मानना होगा कि हम बाहर के हालात के नहीं, बल्कि अपने ही मन के कैदी हैं। असली आज़ादी बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। और जब हम इस भीतरी जेल से आज़ाद होते हैं, तो जिंदगी का अनुभव ही बदल जाता है। जहां पहले शोर था, वहां अब साफ फैसले लेने की ताकत होती है। इमोशनल उतार चढ़ाव की जगह एक ठहराव आता है।
उलझे हुए रिश्ते सुलझने लगते हैं और वो बेवजह का डर जो हमेशा भविष्य की चिंता से पैदा होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तब जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें प्यार में देखने को मिलता है। देखिए, मन का प्यार हमेशा एक सौदा होता है। मैं इतना प्यार दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये एक कैलकुलेशन है। लेकिन जब मन शांत होता है और दिल की आवाज सुनाई देती है तो प्यार एक समर्पण बन जाता है। उसमें कोई शर्त नहीं होती, बस एक होने का एहसास होता है। और आखिर में सबसे जरूरी संदेश, असली समस्या हमारा मन नहीं है। मन तो सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। असली समस्या ये है कि हमने खुद को मन मान लिया है। हम सोचते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूं, मैं ही मेरी भावनाएं हूं। जिस दिन हम इस पहचान से खुद को अलग कर लेते हैं और सिर्फ एक देखने वाले बन जाते हैं, उसी दिन सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो खुद से पूछने वाला सवाल ये है, हम अपने मन के मालिक हैं या उसके गुलाम बन गए हैं? इस दूरी को बनाने का फैसला ही सब कुछ बदल सकता है।